तो जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि लाभ विभाजन अनुपात भी हमें वर्णन साझेदारी संलेख में करना पड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि राम, श्याम और मोहन तीन साझेदार हैं और उनके बीच में हमें मान लेते हैं कि जो लाभ है वो 3:2:1 में बटेगा। इसका मतलब ये हुआ ये अनुपात है जिसके बीच में उन तीनों के बीच में लाभ को बांटा जाएगा। इन तीनों का टोटल अगर हम करें तो वो 6 आता है। ये 3/6, 2/6 और 1/6। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी लाभ होगा उसका 3/6 राम को मिलेगा, 2/6 जो है श्याम को मिलेगा और 1/6 मोहन को दिया जाएगा। अर्थात यहां मैं ये कहना आवश्यक समझता हूं कि जो भी लाभ होगा उसमें बंटवारा आवश्यक है, सभी को बांटा जाएगा। उसके पश्चात जो साझेदारी संलेख में आने वाली अगली हमारी जो बात है वो है साझेदारों की पूंजी। अर्थात जो साझेदारी में पैसा लगाया जाएगा, पूंजी साझेदारों के द्वारा लगाई जाएगी, वो कितनी कितनी होगी। अर्थात राम कितना लगाएगा, श्याम कितना लगाएगा, मोहन कितना लगाएगा, इसका वर्णन भी वहां करना पड़ेगा। ये पूंजी किसी के द्वारा लाखों में भी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है इसमें हजारों में लगाए, कोई तीसरा हो सकता है इसमें करोड़ों में भी लगा सकता है। कुल मिलाकर ये पूंजी जो है वो ज्यादा और कम भी हो सकती है। उसके पश्चात पूंजी पर ब्याज। हमें यहाँ ये भी बताना पड़ेगा कि जो साझेदारों के द्वारा जो व्यापार में पूंजी लगाई गई है उसके ऊपर ब्याज कितना प्रतिशत की दर से दिया जाएगा। उसके पश्चात जो अगली बात यहाँ पे आती है आहरण की राशि कि क्या अगर साझेदार को जरूरत पड़ती है तो क्या वो व्यापार से यानी फर्म से जरूरत पड़ने पर आहरण के रूप में, ड्रॉइंग्स के रूप में कुछ धन निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। उसके पश्चात आहरण पर ब्याज का वर्णन भी यहाँ किया जाएगा कि अगर कोई साझेदार किसी व्यापार में से कुछ पैसा निकालता है आहरण के रूप में तो उसको कितना प्रतिशत ब्याज जो है व्यापार को देना पड़ेगा। उसके पश्चात अगर किसी साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जाना है, जैसे मान लीजिए मोहन जो है रोज व्यापार में जाता है, देख रेख करता है, तो उसको वेतन दिया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा होगा तभी मोहन को वेतन दिया जाएगा, अन्यथा मोहन को वेतन नहीं प्राप्त होगा। उसके पश्चात साझेदारों से ऋण। क्या आवश्यकता पड़ने पर हमारी फर्म जो है किसी भी साझेदार से ऋण ले सकती है या नहीं ले सकती है, इसका उल्लेख भी यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। उसके पश्चात बैंक खाते। यहाँ हमारा जो खाता होगा वो कहाँ पे होगा, कौन से बैंक में होगा, पीएनबी में होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा, और साथ में वो जो खाता है वो कितने साझेदारों के हस्ताक्षर होने पे ही उसमें से कोई भी लेन देन होगा, इसका वर्णन भी यहाँ पे किया जाएगा। उसके पश्चात जो है फर्म की लेखा पुस्तकें जो होंगी वो कैसे मेंटेन की जाएंगी और उसका ऑडिट जो है जिसको हम जो कहते हैं अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा। उसके पश्चात साझेदारी शुरू करने की तिथि भी यहाँ पे बताई जाएगी कि हम पार्टनरशिप कब शुरू कर रहे हैं, साझेदारी की अवधि कितनी है, अर्थात हम जो साझेदारी बना रहे हैं वो कितने समय के लिए बना रहे हैं, उसका वर्णन भी हमें यहाँ करना पड़ेगा। और साझेदारी में प्रवेश के नियम भी हमें यहाँ उल्लेखित करने पड़ेंगे कि अगर हम किसी चौथे साझेदार को शामिल करना चाहेंगे तो क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके पश्चात साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के नियम भी यहाँ पे हमें स्पष्ट करने पड़ते हैं। उसके पश्चात ख्याति का मूल्यांकन किस विधि से किया जाएगा, जो कि हम आगामी जो हमारे पाठ आएंगे, जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम सीखेंगे। उसके पश्चात जो खातों का अंकेक्षण है वो किससे करवाया जाएगा वो भी यहाँ हमें बताना पड़ेगा। और एक चीज और जो हमें यहाँ बतानी पड़ती है कि अगर कोई हमारे बीच में विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा किस तरह से किया जाएगा, उसका वर्णन भी हमें इस साझेदारी संलेख में ही करना आवश्यक है। उसके पश्चात ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये साझेदारी संलेख था और साझेदारी संलेख में जो बातें आती हैं उनका वर्णन मैंने यहाँ पर किया। उसके पश्चात जो हमारी अगला जो प्रश्न आता है वो है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान। अब मैं आपको वो प्रावधान समझाने जा रहा हूं जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होते हैं। अर्थात अगर साझेदार आपस में साझेदारी तो बना लेते हैं लेकिन वो साझेदारी लिखित में नहीं होती, कोई संलेख नहीं बनाया जाता, जो पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या प्रावधान साझेदारी के ऊपर लागू होते हैं उनका वर्णन मैं आपको एक एक करके यहाँ पर
दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से लेकर 17 तक में इसका उल्लेख किया गया है, इन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला जो प्रावधान है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर साझेदारी संलेख में हमने स्पष्ट नहीं किया है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। जैसे राम, श्याम और मोहन है, इन्होंने 1-1 लाख रुपए लगाया है, इनको किसी भी तरह का ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा अगर इन्होंने पहले ही साझेदारी संलेख में इसका वर्णन ना किया हो। दूसरी बात जो आती है वो है आहरण पर ब्याज। साझेदारों के बारे में ये प्रावधान ये भी दिया गया है कि अगर साझेदार कोई पैसा निकालते हैं तो उनसे किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा अगर साझेदारी संलेख में इसका वर्णन नहीं किया गया है। उसके पश्चात अगली जो हमारी बात है, लाभ हानि विभाजन अनुपात। अगर लाभ हानि विभाजन का जो अनुपात है वो स्पष्ट नहीं किया गया है, अगर उसमें नहीं कहा गया है कि कैसे वो लाभ का बंटवारा करेंगे, इन दैट केस जो लाभ है वो बराबर बांटा जाएगा। जैसे मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि राम, श्याम और मोहन के बीच में अगर साझेदारी संलेख में ये पहले से क्लियर नहीं है कि वो लाभ को कैसे बांटेंगे, तो उनके जो लाभ का बंटवारा है वो 1:1:1 में होगा, यानी 1/3, 1/3 और 1/3, इस तरह से, यानी तीनों को बराबर हिस्सा प्रदान किया जाएगा। उसके पश्चात जो अगला जो प्रावधान है वो है साझेदार का वेतन एवं कमीशन। देखिए, साझेदारी संलेख में अगर ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस साझेदार को वेतन दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा या कितना दिया जाएगा, तो किसी भी साझेदार को कोई भी वेतन या कमीशन नहीं दिया जाना है। उसके पश्चात यहां साझेदार द्वारा ऋण पर ब्याज, एक स्पष्ट है कि साझेदारी संलेख में अगर नहीं भी कहा गया है कि साझेदार के द्वारा दिए गए ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाना है, तो भी हम 6% ब्याज उसके ऋण पर उसको देंगे ही देंगे। इसके अलावा एक और जो है वो ये है कि अगर कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश कर रहा है तो उसका जो प्रवेश है वो सभी साझेदारों की अनुमति से ही होगा। अगर कोई भी साझेदार इसके लिए मना करता है तो उसका प्रवेश नहीं हो सकता। उसके अलावा एक प्रावधान जो है वो ये यहाँ पर ये भी है कि संपत्तियों पर सभी साझेदारों का समान अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। और एक अंतिम जो प्रावधान आता है साझेदारी संलेख के अभाव में वो ये है कि जो सभी साझेदार हैं वो सब के सब कारोबार के संचालन में हिस्सा ले सकते हैं और किसी को रोका नहीं।